शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन है हमारा रेशियो, और रेशियो को एकदम बिल्कुल तरीके से जो है शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो यहां पर, और यूट्यूब कह रहे हैं, और आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो हमारा रेशियो यानी अनुपात। और भी जो जानकारी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना, अलग से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, पूरे के पूरे चर्चा की विषय होगी, ठीक है। और आगे बहुत सारी बातें भी हम जानेंगे, ठीक है भाई। चलो, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर संडे को मॉक कहाँ है? अरे एक इंसान है, क्या क्या करवाओगे मुझसे ये बताओ पहले। है एमईए के बारे में भी जानकारी दे दी, सीजल मेंस का रिव्यू भी बता दिया, अब पढ़ा भी रहा हूं, अब बोलो मॉक टेस्ट भी करवा दे, मान जाओ। चलो आ जाओ। तो रेशियो, अब रेशियो के बारे में देखो, सिंपल सी बात, अगर हम सरल भाषा में बात करें यहां पर, तो रेशियो क्या है, ठीक है, अनुपात क्या है? तो अनुपात हो गया दो भी किसी भी दो संख्याओं का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, उनको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। आगे चलकर रेशियो के अलग अलग रूप भी देखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस, फिर प्रोपोर्शन के बाद आगे चलकर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर ये रेशियो की वैल्यू क्या है? तो देखो इस बार के अगर हम मेंस की सीधी बात करें, तो मेंस में आपका रेशियो टॉपिक से कम 5 सवाल थे, उसके बाद आपका एज के ऊपर क्वेश्चन था, फिर आपका पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन था, और फिर उसके बाद आपका प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेंस में 5 सवाल, एजेस के ऊपर 2 सवाल थे, पार्टनरशिप के 2 सवाल थे, प्रोपोर्शन के कम से कम 3 सवाल थे, और इसके बाद अगर हम इनका बात करते हैं तो प्री में कितने सवाल होते हैं? प्री में रेशियो का 1 सवाल होता है, प्रोपोर्शन का 1 सवाल होता है, और इनमें से कोई 1 सवाल होता है। यानी यहां पर 10 से लेकर 15 सवालों का पूरा वेटेज है रेशियो टॉपिक का, जो प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट है तो पढ़ेंगे, एक एक टाइप्स को जानेंगे, और ये सारे टाइप मैं आपका यूट्यूब पर करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस डेली सेशन में लाइव रहना है और मन लगाकर पढ़ते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना शुरुआत करते हैं रेशियो के बारे में। जैसे मानो अगर मैंने यहां पर कहा कि यदि हमारा ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात हमारा 3 और 5 का है, ए और बी का अनुपात कितना है? 3 और 5 का है। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है, और हम यहां पर क्या क्या शब्दों को लिखते हैं, किसके क्या क्या महीने होते हैं? तो जब हम ए लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं, तो इसके बीच में जो ये डबल डॉट लगा रहे हैं ना, ये डबल डॉट हमारा रेशियो वर्ड को दर्शाता है, अनुपात वर्ड को दर्शाता है। इसको फर्दर अगर हम ऐड करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये ए बटे बी बराबर कितना है? 3/5 है। यानी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात यहां पर एक ही है। कान को इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, पकड़ तो कान ही रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जिसके सामने जो होता है वही क्या होता है? उसका मान होता है। अगर ए के सामने 3 है तो ए का मान 3 होगा, बी के सामने 5 है तो बी का मान कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया बात मेरे? अब इससे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? जैसे ए रेशियो बी आपको 3/5 दे दिया, और मानो सवाल में आपसे पहला क्वेश्चन बोल देगा कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? बता दो यहां पे। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? बता दीजिए यहां पर। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ए के सामने 3 है तो ए का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। बी के सामने कितना है? 5 है तो बी का मान कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो यहां पर सॉरी, यहां पर है ना बी माइनस ए आ जाएगा नीचे, मानो बी माइनस ए मैंने पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो मानो यहां पर आप बोलोगे सर वैल्यू रख लो, तो ए की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है? तो 5 है यहां पर, तो 3 / 5, और बी माइनस ए कहा गया तो 5 - 3 आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 × 5 8 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, यानी वैल्यू कितनी आएगी? 4/1, यानी इसका रेशियो कितना होगा? तो 4:1। रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो का कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो भी रेशियो का इस्तेमाल करोगे, आपको ब्याज निकालना है तो भी रेशियो का इस्तेमाल करोगे। अलजेब्रा में अलजेब्रा कह रहे हैं, अरिथमेटिक में सिर्फ 2 चैप्टर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आप उनके रेशियो से हल कर सकते हो, और आपको उनके एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे या जब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उनमें आपको रेशियो की सहायता से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो मैंने आपको कहा किसी सामान का जो क्रय मूल्य है 1, 2, 3, 4.12 रुपए है,
और आपको इस सामान का मैंने आपको कहा विक्रय मूल्य कितना है, तो 2468.24 रुपए है। हमने आपसे पूछा कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना है, बता दो। अब यहां पर जो बच्चा है जो रेशियो का कंसेप्ट जानता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज बता देगा। लेकिन जिसको रेशियो का कंसेप्ट नहीं पता है वो बुर्बक क्या करेगा, वो सीधा का सीधा बोलेगा भैया कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट से हम प्रॉफिट के परसेंटेज को निकालेंगे, और ये उसके जिन्हों की गलती होगी। सीधा का सीधा भाई साहब इसको काटो, यहां से बोलोगे सर इसी का तो ये 2 गुना है, इसी का 2 गुना है, मतलब सामान 1 रुपए का था और बेचा कितने में था, तो 2 रुपए में। 1 रुपए के सामान को 2 में बेचेंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितने का आएगा, 1 का सामान 2 में बेचे तो 1 रुपया का लाभ, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, 1/1 इंटू 100। यानी यहां से आपने एक बात को सीखा कि सर जब भी हमें परसेंटेज मान निकालना होता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा का सीधा रेशियो से हल कर सकते हैं सवालों को। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस को रेशियो से हल किया जा सकता है, और बाकी जो रेशियो के अपने सवाल होंगे वो तो हल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और सबसे पहला सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है कि ए और बी का अनुपात 7 और 9 का है, बी और सी का अनुपात 15 और 7 का है। ठीक है, इसको करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर इस सवाल को करो। सबसे पहला सवाल आपके सामने, आप इस सवाल को करो। एक्स और वाई का रेशियो जो है ना, एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 का है। हमसे बोला गया 3x + 2y डिवाइडेड बाई 9x + 5y, इसकी वैल्यू बतानी है, बताइए। सर एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या चश्मा अलाउ है? सर फॉर गर्ल्स प्लीज बताइए। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो है ना चश्मा अलाउड होता है, ऐसा नहीं है, बट आप जो है अपना पहले ही एक तरीके से लेस करवा लेना। लेजर आजकल हो रहा है तो पता नहीं चलता है डिपार्टमेंट में फिर किसी को पता नहीं चलता कि आपने चश्मा लगाया है या नहीं लगाया। बहुत ऐसे लोग हैं जो रेलवे में लोको पायलट हैं और पहले चश्मा लगता था। अब सोचो एक ट्रेन चालक को उसकी आंख से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको हाथ पैर की तो ज्यादा जरूरत कम है, सबसे पहले तो आंख की ज्यादा जरूरत है। दूर देखेगा ही नहीं, ब्रेक कैसे लगाएगा, मान लो कोई घटना देखेगा तब तो कोई काम करेगा। तो वहां पर जो है बिना चश्मे वाले लोगों को तो चश्मे वाले लोगों को तो मना ही कर दिया जाता है। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो बचपन से चश्मा पहनते थे, भोपाल में जाके अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने लेस करवा लिया और पता भी नहीं चला मेडिकल टेस्ट में, और आज वो रेलवे में लोको पायलट है। तो अगर उनका हो सकता है, ठीक है, तो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट वालों का तो हो ही सकता है। जब आप फिक्स हो जाते हैं, जब आपका मेडिकल होता है तो आप लेस करवा लो पहले से। ठीक है, चलो लेस का मतलब लेजर हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 का है तो इसका वैल्यू पूछा गया। मैंने कहा जिसके सामने जो होगा वही उसका मान होगा। एक्स के सामने 2 है तो 2 उठाओ, वाई के सामने 3 है तो 3 उठाओ, रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 2 है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 3 है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। भाग करेंगे यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 2 है तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। प्लस यहां पर रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 × 6 कितना हो गया, तो 12, और 18 और 15 कितना हो गया, तो यहां पर 33 हो गया। 12/33 काटेंगे इसको 3 से तो आ जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा 11। बोलोगे सर आपने काटा क्यों है? इसीलिए काटा है क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा रूप, और सबसे छोटा रूप उसको तब तक काटते रहो जब तक वो किसी और से ना कट जाए, और वही उसका आंसर होगा 4:11। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। यहां पे अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। 1 मिनट में आपको दिखा दूं कुछ वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पर एक हो जाता है ब्रिजिंग का कंसेप्ट। अब ब्रिजिंग का कंसेप्ट क्या होता है वो समझो। ब्रिजिंग का कंसेप्ट आपका एग्जामिनर आपको कैसे बोलेगा, बोलेगा सर ए रेशियो बी जो है वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ए बटे में बी जो है हम आपका वैल्यू दे रहे हैं 2/3, और वहीं पर आपका एग्जामिनर देगा बी बटे सी बराबर 5/7। और मानो उसने आपसे वैल्यू पूछ दिया, किसका वैल्यू पूछ दिया, उसने आपसे वैल्यू पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये 3 लोगों का आपस में अनुपात क्या होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें 2 मेथड पता होने चाहिए। एक वो मेथड जो आपकी किताबों में दिया गया है, और दूसरा वो जो हम आपको सिखाएंगे सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप आ रहे अनगिनत रेशियोज को हल कर पाएंगे। ठीक है, कैसे होगा वो समझेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर देखिए ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए को रखना है, फिर उसके बाद आपको बी की वैल्यू रखनी है, और फिर उसके बाद आपको सी की वैल्यू रखनी है। ए के सामने कितना है तो 2 रखेंगे, और बी के सामने कितना है तो यहां पर 3 रखेंगे, जिसका मान जैसे है। ए बी सी का रेशियो अपने मन से लिख दो। यहां पर ए के सामने 2 आ गया और बी के सामने कितना आ गया, 3 आ गया।
अब जब ये ए और बी आपस में 2 और 3 के अनुपात में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो 2 और 3 का है। यानी अगर 3 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 8 सॉरी ये 9 होगा तो यहां पर ये 6 होगा। इस तरीके से इनका एग्रीमेंट चल रहा होता है। फिर बी और सी का एग्रीमेंट समझौता किस तरीके से, तो 5 और 7 का है। यानी बी जब हमारा 5 होगा तो सी हमारा 7 होगा। अब बोले हो सर कि आप ऊपर वाले लाइन में ही क्यों नहीं लिख दिए, कैसे लिख दें, 3 को हटा के लिख दें क्या, नहीं लिख सकते ना। जब यहां पर 3 है ऑलरेडी बी के जगह पे तो 5 को लिखना है तो कहां पर लिखेंगे, उसके नीचे। और जब 5 इसके नीचे आएगा तो 5 के साथ अनुपात लगेगा 7 का। ठीक, अब यहां पर लकीर को खींच दो। अब यहां तीनों का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर कुछ स्थान खाली रह जाते हैं। जैसे यहां पर एक जगह खाली रह गया और यहां पर एक जगह खाली रह गया। अब इस खाली जगह को भरना है तो कैसे भरेंगे, तो ये देखो ये जो जगह है ना, इसके बगल में कौन है, इसके बगल में 3 है। अब आप बोलोगे सर इसके बगल में 7 भी तो है। अरे 7 किसी और ट्रेन में बैठा हुआ है। यहां पर 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक ऊपर वाली ट्रेन है और एक नीचे वाली ट्रेन है। अगर इसको सहायता लेनी है तो बगल वाले से लेगा ना कि नीचे वाले से। ठीक है, यानी यहां पर आप ऐसे समझो कि अगर मुझे इस जगह पर कोई भी मान भरना है तो मैं इस 3 को उठा के यहां पर रख दूंगा, और अगर मुझे यहां पर कोई मान भरना है तो इसके बगल में 5 है इस वाली लाइन में, ये 5 को उठा के रख देंगे। बस आपका रेशियो निकल कर आ गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया, तो 10 हो गया। 5 इंटू 3 कितना हो गया, तो 15 हो गया। 7 इंटू 3 कितना हो गया, तो 21 हो गया। और ये आपका आंसर है 10, 15, 21 इज द करेक्ट आंसर। ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर कितना, 10, 15, 21। 10, 15, 21 ये हमने आपको बताया मेथड नंबर 1। और ये मेथड नंबर वो है जो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे इसको अपनाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीख सकते हो। अब आप सीखोगे हमारा अपना मेथड, गजब का मेथड। ठीक है, हमारा अपना मेथड गजब का मेथड, और वो मेथड हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, आप लोग नोट करो मेथड नंबर 2 अपने कॉपी में। और मेथड नंबर 2 क्या है, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 5 और 7 का है। कैसे नोट करेंगे, तो आपका एग्जामिनर आपको क्या बोलता है, ए और बी का अनुपात कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 का। फिर उसके बाद बी और सी का अनुपात ये कितना हो गया, तो 5 और 7 का। आप सर एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। आप सीधा का सीधा बोलेंगे भैया देखो ए बी सी का इस्तेमाल है तो ए बी और सी को ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बार में आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा। पहली बार में आपको ये 2 और 5 को जो है ना, यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 2 और 5 का गुना कितना होता है, तो 10 होता है, हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि 2 मियां बीबी हैं, तो ये दोनों मानो मियां बीबी थे। अब इसमें क्या हुआ, ये 2 वाला धोखा दे देगा, इसको पसंद नहीं आ रही है 5 की संगति। ये बोलेगा हटो तुम किसी और के साथ करना, हम तो चले भैया। ठीक है, तो अब भैया 5 वाला जो एग्रीमेंट करेगा वो किसके साथ करेगा, 3 के साथ। पहले 5 वाले की शादी करवाए 2 के साथ तो 10 आ गया। अब इस 5 की शादी करवाओ 3 के साथ तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी पहले ये पूरा का पूरा लाइन, फिर अब इसका पड़ोसी के साथ दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये 3 बोलेगा भाई 5 के साथ कि देखो हमारा तुमसे मन भर चुका है, हमें कोई और दोस्त चाहिए। ठीक है, जिसके साथ हम घूमेंगे, अपनी पार्टी वार्टी करेंगे। तो अब 3 वाला 5 की संगति छोड़ के 3 वाला संगति कर लेता है 7 की, और 3 इंटू 7 कितना हो जाता है, 21। तो आंसर आता है 10, 15, 21 इज द करेक्ट आंसर। यानी पहले सीधा गुना करना है, फिर टेढ़ा गुना करना है, और फिर यहां पर सीधा गुना करना है, और आंसर आ जाएगा 10, 15 और 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10, 15 और 21 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 15, 21। एक और सवाल हम आपको देते हैं, मेरे द्वारा मेथड से आप उसको पता करो। ए और बी का अनुपात 3 और 4 का है, और बी और सी का जो अनुपात है वो हमारा है 5 और मानो 6 का। सवाल में आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो सवाल में आपका एग्जामिनर एबीसी का वैल्यू पूछ रहा है कि एबीसी का वैल्यू कितना होगा। आंसर बताओ। साफ तौर पर सर मैंने आपको बताया है कि आपको इसको कैसे हल करना है। आप लिखेंगे ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 का हो जाएगा। अब आप हमें ये बात बताइए एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, एक लाइन में। क्या बोलेगा मुन्ना, मुन्ना बोलेगा सर अभी तो आप सिखाए, और क्या सिखाए कि पहले इन दोनों को गुना करो, 3 और 5 को आपस में गुना करो। कितना आ गया, तो 15 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा सर, 5 और 4 को आपस में गुना करो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करो सर, 4 और 6 को भी गुना करो, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। 15, 20, 24 इज द करेक्ट आंसर। सभी मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है, सभी मेरे जो हैं एस्पिरेंट्स का आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, बंटी सिंह, बहुत ऐसे लोग हैं खतरनाक भाई साहब।
समझ में आ गया। अब बोलोगे सर ये तो 2 लोगों के लिए अप्लाई हो गया, क्या यही फॉर्मूला हम 3 या 4 या 5 लोगों के लिए कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये टाइम सेविंग कंसेप्ट है, परीक्षा में बहुत समय बचाता है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे मानो हमने कहा ए और बी का अनुपात 1 और 2 का है, फिर हमने कहा आपको बी और सी का अनुपात 3:1 का है, फिर हमने कहा आपको सी और डी का जो अनुपात है 1:4 का है, और हमने आपसे सवाल में पूछ दिया कि बताओ भाई साहब चारों लोगों का आपस में अनुपात क्या होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, एबीसीडी का आपस में रेशियो क्या होगा? क्या बोलोगे? बोलोगे सर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने 60 दिन 60 मैराथन की वीडियो में बताया था, और वहीं पर हमें जीरो से हीरो बनाया था। ठीक है, बोलोगे सर ए और बी का अनुपात कितना है? तो बोलोगे 1:2 है। बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:1 है। यहां पर सी और डी का अनुपात कितना है बताओगे? बोलोगे 1:4 है। क्या निकालना है? आपको निकालना है सभी का आंसर, यानी एबीसीडी 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 एबीसीडी। सबसे पहला लाइन क्या कहा था? सबसे पहला लाइन हमने आपको यह कहा था कि आप इन तीनों को आपस में गुना करो। पहले इन तीनों की दोस्ती, तो 1 × 3 × 1, 1 × 3 × 1 कर दिया। फिर उसके बाद लगा दो दोनों बिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर सबसे पहले ए दोस्ती तोड़ देगा, ए दोस्ती तोड़ देगा, तो फिर उसके बाद लाइन कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, कुछ टेढ़ी लाइन चलेगी। ए की दोस्ती तोड़ने के बाद बी के साथ दोस्ती, तो 2 × 3 × 1 क्या हो जाएगा? तो 2 × 3 × 1। और जैसे यहां पर कहते हैं कि एक को देख के दूसरा रंग बदलता है, उसी तरीके से देखा कि भाई ए ने जो है वो समझौता तोड़ दिया है, तो अब 3 भी समझौता छोड़ देगा, और यहां पर ये हो जाएगा 2 × 1 × 1। मेरी बात दोबारा से देखो, यहां पे अब क्या हो जाएगा? 2 × 1 × 1 मतलब 2 1 1। पहले ए ने छोड़ा तो उसके जगह पर 2 आया, अब 3 छोड़ेगा तो उसके जगह पर 1 आएगा, फिर बाद में ये 1 छोड़ देगा तो उसके जगह पर 4 आएगा। तो ए छोड़ दिया तो उसके जगह पे 2 3 1 आ गया। अब यहां 3 छोड़ देगा तो 2 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 × 4 क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो 2 × 1 × 4 यहां पे। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा? ए के स्थान पे आपने देखो, ए के स्थान पे आपने 2 लिखा, ठीक है, फिर ए के स्थान पे तो 2 आ गया, 3 के स्थान पे आपने जो है यहां पर 1 लिख दिया। अब यहां 2 1 और 4 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2 × 1 × 4। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले तीनों को लपेटो, लपेट दिया, फिर एक से यहां पर दोस्ती खत्म कर दो, 2 3 1 आ गया, फिर एक और से दोस्ती खत्म कर दो, 2 1 4 आ गया, फिर पूरे से खत्म कर दो, 2 1 यहां पर ठीक है, 2 1 1 था यहां पे, माफ करेंगे, यहां पर 2 1 1 आएगा, और फिर उसके बाद 2 × 1 × 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 1 आएगा और 2 1 4 आएगा। अब आंसर सॉल्व करो तो बोलोगे सर 3 हो गया, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 2 हो गया, और यहां पर 8 हो गया। 3 6 2 8 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हम दिखा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछा गया था सीजीएल में। ए और बी का अनुपात 7 और 9 का है, बी और सी का अनुपात 15 और 7 का है, ए और सी का अनुपात पूछा गया है। सीजीएल का सवाल है, आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे भाई, आज सभी के आंसर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। कीप इट अप। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहें। आपके इन तीनों में से जिसको भी चढ़ावा चढ़ाने का इच्छा हो उसका चढ़ावा चढ़ाएं। लाइक करना है तो लाइक का चढ़ावा चढ़ाएं, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब का चढ़ावा चढ़ाएं, शेयर करना है तो शेयर का चढ़ाएं, लेकिन चढ़ावा तो चढ़ना चाहिए, यही तो आपका गुरु दक्षिणा है। बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, पीछे पूरी रात लग जाती है पीपीटी बनाने में, और वो आपको मेरी पीपीटी से दिखता भी होगा। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एएसओ इन एमईए को लेकर, सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा वेट था कि कब मैं इस वीडियो को बच्चों को लेकर जाऊंगा, उनके सामने बताऊंगा, और वो दिखा भी है आपको। इसीलिए उस कंटेंट के दम पे, उस मेहनत के दम पे मैं आपसे लाइक बोलता हूं, ठीक है, ना कि किसी और चीज के नाम पे। ठीक है, ध्यान रखो। मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे को अगर शिक्षित करो तो वो खुद जो है अपने आप में योद्धा तैयार हो जाएगा। आप उसको अंदर से झकझोर के रख दो, उसको अंदर से विवश कर दो कि वो उस खुद परीक्षा को निकाल सके, और कौन सी ऐसी बात होगी जो उसको अंदर से विवश करेगी, तो वो उसके सपने होंगे, वो उसके ड्रीम होंगे, वो ऐसा पोस्ट होगा। इसलिए इस बात को समझते हुए मैं आप लोग के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। ठीक है, जो बेस्ट कंटेंट है उसके ऊपर तो काम चल ही रहा होता है, साथ में इन बातों पर भी काम चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है ए और बी का इतना है, बी और सी का इतना है, कैसे लिखेंगे? तो ए और बी का जो है वो है हमारा 7:9, और बी और सी का जो वैल्यू है वो कितना है? 15:7। हमसे पूछा गया है ए और सी का अनुपात, बताएंगे यहां पर ए और सी का अनुपात। अब ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है।
सवाल में आपसे ए बी सी का मान नहीं पूछा है, ए और सी का मान पूछा है। और जब भी ये ए और सी का मान ऐसा पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे खुद बताओ यहां पर ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, हमें ए चाहिए, हमें सी चाहिए, हमें ए चाहिए और हमें सी चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपका 1/b का जो मान है वो कितना है, 7/9 है। ये सवाल पेपर में पूछा गया, ऐसे भी पूछा जाता है। b/c का मान 15/17 है। अब यहां पर जब हमें दिया गया ना, जैसे मानो यहां पर, तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे वैल्यू दी गई होती है तो इसके लेफ्ट वाले को इसके लेफ्ट वाले के साथ गुना करो। तो बोलोगे सर a/b को हम गुना लगाएंगे b/c के साथ, ठीक है। तो इसका राइट वाला इसके राइट वाले के साथ गुना होगा, यानी 7/9 जो है वो गुना होगा 15/7 के साथ। अब यहां पर जब आप देखोगे तो बोलोगे सर b से हमारा b खत्म हो गया, कितना बच गया, तो a/c। और यहां पर देखोगे तो 7 से 7 खत्म, 3 से 3 बार में खत्म, 3 से 5 बार में खत्म, तो a/c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। यानी ये जो सवाल आपके परीक्षा में ऐसे आया था, एक तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते थे, और दूसरा तरीका जो हम आपको अभी बताएंगे आप उससे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है वो जान लीजिए। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हमें ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, तो हमें ए और बी का अनुपात 7/9 दिया गया है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, तो बी अनुपात सी जो है वो कितना है, तो 15 और 7 का है। जब भी आगे चलकर आपको रेशियो में आपको एक बात बताएंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा आप डायरेक्ट गुना मारो, आमने सामने वाले एक दूसरे को काट देते हैं, अपोजिट साइड वाले एक दूसरे को काट देते हैं। ये वाला बी इस वाले बी को काट देगा तो आ जाएगा a/c, और उसी तरीके से ये 7 इसको काट देगा, ये इसको 3 बार में काटेगा, ये इसको 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5/3। यानी a और c की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5/3 यहां से आया, 5/3 यहां से आया। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, 5/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक सवाल आपका ऐसा भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब ये वाला सवाल बता दीजिए, अभी आपको पढ़ा है x का मान 1/3y है, y का मान 1/2z है, हमसे x y z का मान पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल आपको पढ़ाया है, और इसको बताइए। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करिए हमारा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस 60 दिन 60 मैराथन में जान लगा रहे हैं। आपके सपनों को हम जी रहे हैं, आपके सपनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे लिए बस इतना करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पूरे भारत में आप जिस भी राज्य में हैं, जहां पर भी हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को शेयर करते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक शेयर होते रहता है, और ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बहुत गजब पढ़ाते हो सर जी। पढ़ाते हैं तो बस शेयर करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस शेयर करना है। रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना और शेयर करना है। चलो आ जाओ, x और y का रेशियो। अब सवाल यहां बोला गया, तो बोला गया सर भैया देखो x आ गया यहां पर, और ये y को नीचे लपेट के लेके आ जाओ। जैसे मानो कि अगर मैं यहां पर इस y को यहां से गायब कर दूं और यहां पर डिवाइड कर दूं, यहां पे मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से भाई, इस y को यहां से गायब कर दीजिए और y को यहां डिवाइड कर दीजिए, तो x/y की वैल्यू 1/3 है। उसी तरीके से इस z को यहां पर गायब कर दो और z को नीचे लेकर आ जाओ, तो y/z का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यानी x और y का रेशियो आ गया, y और z का रेशियो आ गया। हमसे किसका पूछा गया, एक्स वाई जेड। अभी पढ़ाया था आपको कैसे निकालते हैं, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहां पर साफ तौर पे लिखेंगे एक्स और वाई का रेशियो, वाई और जेड का रेशियो। एक्स और वाई का रेशियो कितना है, तो 1 और 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 1 और 3। और वाई और जेड का रेशियो कितना है बताओ, तो 1 और 2 है, तो यहां लिखेंगे 1 और 2। हमने कहा सर तीनों का रेशियो चाहिए, यानी एक्स वाई और जेड का चाहिए। कैसे करेंगे, अभी बताए थे मेथड आपको, अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। आप बोलेंगे सर सबसे पहले इनको लपेटिए, तो इनको लपेटेंगे तो 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद यहां पर इनको लपेटो तो 1 × 3 कितना आ गया, तो 3 आ गया। और फिर उनके बाद इनको लपेटो, यानी 2 × 3 कितना आ गया, 6। 1, 3 और 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, तो समझ में आ गया सवाल यहां पर कैसे हमने किया था। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताइए, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 का है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे आपको नए वाले सवाल भी हम करवाएंगे, वो भी आपको मिलेगा देखने को। बताइए, ए बी का अनुपात 2, 3 का है, बी सी का अनुपात 4, 5 का है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा बताओ। ठीक है भैया जी, आपसे बात करनी है, प्लीज पर्सनल नंबर दीजिए। बहुत बदमाश हो आप लोग, पर्सनल नंबर देते हैं ना, रात रात तक हमको नहीं छोड़ते हो आप लोग हैं। कोनो 2 बजे फोन कर देगा, सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, स्ट्रेटजी बताइए ना। अरे भाई साहब मान जाओ, पूरा दिन जो है हमारा कॉल अटेंड करने में लग जाता है, बेतहाशा बच्चे एकदम पागल होते हैं। ठीक है,
हर जगह से फोन कर रहे होते हैं, बताओ यहाँ पे गाइडेंस स्ट्रेटजी, गाइडेंस स्ट्रेटजी। 3-3 टेलीकॉलर तो स्पेशली इसी चीज के लिए मैंने लगा रखा है। बाकायदा उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे का अगर ये समस्या है तो उसको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन दो, ये समस्या है तो ये दो। आप कभी हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो, आप हमारे उसमें से किसी भी बैठे व्यक्ति से पूछो कि सर हमको सीजल का स्ट्रेटजी बताओ, सीएचएसएल का बताओ, एक एक शब्द वो आपको बताएंगे जो हमने उन्हें बता रखा है। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि दिन भर मैं बैठ के कॉल अटेंड करूं और मुझे ये भी बात पता है कि एक बच्चे की समस्या है तो बेचारा कहां से सॉल्यूशन करे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेन्ड पर्संस को रख रखा है जो आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो कभी भी आपको जो है किसी भी तरह की समस्या है, आप बकायदा यहां पर हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछेंगे, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। 850, ठीक है, 8506003399। पूरी की पूरी आईटी सेल जो है हमारी इस पर काम कर रही है। बच्चों को गाइड करने से लेकर हर तरीके से आपको पूरी सहायता दी जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, नंबर नोट कर लेना भाई। तो ए और बी का अनुपात है, बी और सी का अनुपात है, एबीसी का मान पूछा गया, एबीसी का मान बताओ कितना होगा। तो यहां पर एबीसी का मान हम बता देते हैं। सबसे पहले इनको गुना करेंगे तो 2 और 4 का गुना हो जाएगा 8, फिर आमने सामने गुना करेंगे 3 और 4 हो जाएगा 12, और फिर इनको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, 8, 12, 15 करेक्ट आंसर है। अब एक और बात है, नंबर बता दिए तो इसका मतलब अभी नहीं कि अभी ये फोन करना शुरू कर देना। तसल्ली से सुबह 9 बजे के बाद करना, 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो, मजा आ रहा है ना। बस अब देखो, सीजल में एक और पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात 3 और 4 का है, बी और सी का अनुपात 6 और 5 का है। अब ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा है, ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा, आंसर बता दो जल्दी से। ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा, आंसर बताएंगे जल्दी से कितना आंसर होगा। ठीक है, आंसर बताओ, आंसर सभी को कमेंट करना है। ठीक है, उसकी कसम है, आंसर दोगे जल्दी से, बैठना नहीं है, कलम नहीं, कलम उठा के पूरा का पूरा आंसर करो। बहुत निकम्मे हो चुके हो। ठीक है, कंबल में हाथ नहीं निकलेगा ठंडी में। ठीक है, आंसर दीजिए चलिए। तो बोलेंगे सर ए और बी का कितना मान है, 3 और 4 का है, और बी और सी का कितना है, 6 और 5 का है। जब तक ए बी और सी में एक समान तरीके से व्यवस्थित रूप से जो है रेशियो नहीं पता चले, हम नहीं बता सकते हैं इसका मान। यानी पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो ए और बी का रेशियो हो गया, फिर उसके बाद हमारा बी और सी का रेशियो हो गया। ठीक है, मान पता करते हैं, मान पता करते हैं। तो यहां पर मान कितना है, तो बोलेंगे सर 3 और 4 का है, बी और सी का मान कितना है, तो 6 और 5 का है। ठीक है, और यहां पर पता करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी यहां पे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर इनका रेशियो 3 और 6 कितना हो गया, तो 3 इंटू 6, सबसे पहले इनको गुना करो, 3 इंटू 6 18, फिर उसके बाद यहां सामने गुना करो, 6 इंटू 4 24। ठीक है, और फिर इसको गुना करो, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो बाकायदा इनको काट दीजिए। अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए। जब आपसे कटेगा तो ये तो बोलोगे सर ये 2 से 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, और ये 10 बार में। अब ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 9 12 15, यानी ए का मान 9 है, सॉरी 9 12 10, बी का मान 12 है, सी का मान 10 है। सवाल में क्या पूछा गया है, ए। पहले तो आपको लेना है ए, और फिर बट्टे में कितना लेना है, तो ए प्लस सी लेना है। ठीक है, ए का मान कितना है, तो 9 है, और ए प्लस सी का मान यानी 9 जमा 10 कितना हो जाएगा, 19, यानी आंसर 9/19 आएगा। बताओ और चढ़ावा चढ़ाओ ऑप्शन नंबर सी का, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाइयों, बहुत शानदार है, एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं है। देखकर मुझे ये बात काफी खुशी हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। पेपर में भी ऐसे गलती नहीं करना है, 2 नंबर लेकर आना है एग्जामिनर से, अपना हक लेकर आना है। समझ में आ गया बात, गलती नहीं होने देंगे भाई साहब। ठीक है, गलती नहीं होने देंगे, 200 में 200 लेकर आएंगे, तभी तो एमईए बनेंगे। कहने से नहीं होता है, नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, उन रातों से लड़ना पड़ता है जो मैं हमेशा कहता हूं। मेरी हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आए दिन, जैसे जीवन का मेरा ये उसूल है ना, मैं बोलता हूं ढाल लो अपने अंदर इस बात को, ढाल लो अपने अंदर इस बात को कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। बार बार बोलता हूं, याद रखो कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। ये बात होनी चाहिए भाई साहब अपने अंदर।
ठीक है, बोल दो एसएससी वालों को, है दम तो फेल करके दिखा दो, हम तो हैं भैया। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल के स्टूडेंट, आदित्य सर के स्टूडेंट, कंसेप्ट में भौकाल सीखते हैं और आंसर हर सवाल का सही देते हैं। है दम तो कोई ऐसा पेपर बना दो जिसमें 50 में 50 ना आए। उन्होंने हर पेपर में 50 में 50 लाया है, हम भी हर पेपर में 50 में 50 लेकर आएंगे और हमारा ये आपसे प्रॉमिस है। बस मेहनत करो बढ़िया तरीके से, हम आपका पूरा पेपर में 50 में 50 का तैयारी करवा रहे हैं और करवाएंगे। ए और बी का अनुपात कितना है बता दो, तो 1:2 हो गया। बी और सी का अनुपात कितना है बता दो, तो बोलोगे सर 3:4 हो गया। सी और डी का अनुपात कितना है बता दो, तो 6:9 हो गया यहां पर। उसके बाद हमसे डी और ई का अनुपात बोला गया है, क्या बोला गया है, 12:16 बोला गया है। अब हमसे बोला गया है ए बी सी डी ई का मान बता दो, ए बी सी डी और ई का कितना आंसर होगा। अभी बताए थे सवाल को देखकर डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, ये कहानी समझ लो यहां पे। तो कैसे करोगे सवाल को यहां पे, ठीक है बताओ। ए बी है, बी सी है और सी डी भी है, डी ई भी है, पूरा लाइन से हम इनको लिख दिए हैं। ए बी सी डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनको आपस में गुना करो। ये 4 लोग आपस में गुना होंगे, ये 4 लोग, तो बोलोगे सर 12 × 6 72। ठीक है, 12 × 6 72 और 72 × 3 कितना हो जाएगा, तो 72 × 3 आपका, ठीक है 216 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो सर यहां पर ये 6 है और 12 × 3 36 हो गया, तो 36 का 6 गुना 6 का क्यूब होता है यानी 216। फिर उसके बाद अब आप एक के साथ इसकी मित्रता तोड़ो और आप यहां पर इनको ऐसे लेकर चलो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर 12 × 6 का क्यूब था और 6 का क्यूब का 2 गुना यानी यहां पर आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या करना है, पहले इस लाइन के चारों संख्याओं को गुना करना है, तो 216 आ गया। फिर इस लाइन में एक के जगह पर 2 लेना है और 2 × 3 × 6 × 12 यानी ये आ गया 432। फिर उसके बाद अब इस लाइन के 2 लोगों को लेना है, तो 2 × 4 8, 8 × 6 48। ठीक है, और 48 को वापस 12 के साथ गुना करेंगे, 12 8 96 के 6 9 हाथ में, 12 चौके 48 और 48 और 9 कितना हो गया, तो 57। तो बोलेंगे सर 576 आ गया। ठीक है, 48 और 9 कितना हो गया, तो 57 हो गया। और उसके बाद अब इस लाइन के चारों संख्याओं को लिखेंगे, 2 × 4 8, 8 × 9 कितना हो गया, तो 8 × 9 हो गया हमारा 72 और 72 का गुना किसके साथ, 16 के साथ। तो यहां पर लिख लो, चाहो तो आप यहां पर डायरेक्ट गुना भी लिख सकते हो और काटकूट कर सकते हो, अगर आपको काटकूट करना ही है तो। ठीक है, आप गुना करके काटकूट भी कर सकते हो। 72 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर 72 इंटू कितना आ जाएगा, तो 72 इंटू 16 आ जाएगा। अब आप यहां पर कटिंग कर लो, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप जैसे इसको सबसे पहले काटो 36 के साथ, या आप 6 के साथ भी काटोगे ना। अगर मानो किसी बालक को गुना नहीं करना है, किसी को गुना नहीं करना है, तो और आसानी से इसको बनाया जा सकता है। जैसे इस लाइन के चारों संख्या को ले लो, 1 × 3 × 6 × 12 लिख दिया। दूसरे वाले लाइन में 2 3 6 12, तो यहां पर लिखोगे सर 2 × 3 × 6 × 12। तीसरे वाले लाइन में क्या कहा गया है, यहां पर 2 4 6 12। तीसरे वाले लाइन का देखो यहां पर है 2 4 और 6 और 12, लिख दो यहां पे 2 4 6 और 12 लिखते चलो सर 2 × 4 × 6 × 12। ठीक है, और चौथे वाले लाइन में क्या है, 2 4 9 16, कितना है 2 4 9 16। और उसके बाद यहां पर जो भी संख्या आपको लगता है कि काटने लायक है, आप उनको काट दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मानो यहां पर आपने कहा कि सर देखो यहां पर 2 जो है, देखो यहां पर 12 है, यहां भी 12 है और यहां भी एक तरीके से देखो तो 4 सबसे पहले ढूंढो। 4 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 4 यहां कट गया, 4 यहां कट गया। ठीक है, उसके बाद 3 देखो यहां पे 3 यहां पर कट जाएगा पूरा का पूरा, या ऐसे बोलोगे तो सर ये पूरा का पूरा 3 खत्म, यहां का भी 3 पूरा का पूरा खत्म। 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो हमारा 3 बार में कटेगा। और पर देखिए कहीं पर आपको 6 जो है 6 मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 6 कैसे मिलेगा, तो यहां पर देखो, ठीक है, सबसे पहले यहां देखो तो पूरा का पूरा 6 खत्म हो गया, यहां भी पूरा का पूरा 6 खत्म हो गया। ये 6 इसको 2 बार में काटने वाला है और 2 × 3 कितना बना देते हैं, 6 बना देते हैं। अब यहां क्या बचा है, तो बोलोगे 1 × 3 हमारा 3 बचा है। यहां क्या बचा है, 2 × 3 हमारा 6 बचा है। यहां क्या बचा है, तो बोलोगे 2 × 2 × 2 यानी 8 बच गया है। और यहां कितना बच गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 16 बच गया है। तो 3 6 8 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी कुछ रेशियो बच गए हैं क्या, अच्छा 5 रेशियो थे ना, 1 3 6 12 लिख दिया, फिर 2 3 6 12 भी लिख दिया,
फिर उसके बाद 2 4 6 12 लिख दिया, 2 4 9 12, एक यहाँ पर 2 4 9 12 होगा, ये वाला करेक्ट करो जरा, यहाँ पर 2 4 9 12 होगा। और फिर इसके बाद एक और आएगा 2 4 9 16, यहां पर आएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है, ये हमारा आएगा वैल्यू यहां पर। और इसको कितने से हमने काटा था, तो इसका यहां पर 72 से हमने काटा था, 72 इसके अंदर भी हम काट देंगे। 72 कैसे काटेंगे, तो 9 चौके 36 इंटू 2 72, तो बचेगा कितना, 16 बचेगा। तो यहां पर लास्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है, 12, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर लास्ट में यहां 12 बचेगा, ठीक है। देखते चलो, मैं बता देता हूं एक बार, यहां बचेगा 12 और लास्ट वाले में बचेगा 16, ठीक है। यहां बचेगा, देखो एक और टर्म मिसिंग था, क्या था पहले, 1 3 6 12, 1 3 6 12, 2 3 6 12, 2 3 6 12, 2 4 6 12, 2 4 6 12, 2 4 9 12, 2 4 9 12, 2 4 9 16, तो 2 4 9 16। यहां पर कितने से काटा था, 12 छक 72 से, 12 छक 72 से, यहां भी 72 से काटा था, 72 से, तो इसमें 72 का भाग लगाएंगे तो 16 बचेगा, यानी 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। CHSL का पूछा गया सवाल था। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बताइए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 का है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान बताना है, आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान पूछा है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ए रेशियो बी का जो मान है वो कितना है, तो 2 अनुपात 3 है, और बी रेशियो सी का जो मान है वो कितना है, 4 अनुपात 5 है। हमें किसी का कोई भी मान बताना है, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता करेंगे, ठीक है। यानी यहां से रेशियो पता करो, तो बोलोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, बहुत आसान काम है। सबसे पहले इनको आपस में गुना करो, 2 इंटू 4 कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इनको आपस में गुना करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और फिर उसके बाद इनको आपस में गुना करो, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, 8 12 15। ए का मान 12 है, बी का मान, ए का मान 8 है, बी का मान 12 है, सी का मान 15 है। जो पूछा गया उसमें वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आएगा। पूछा गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 12 जमा 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। बट्टे में रेशियो का मतलब होता है बट्टा, बी प्लस सी, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 20 बटे 27 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर, डी फॉर DIG, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहां पे अगला सवाल आपसे बोला गया है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस सी का मान 6 7 और 8 का है। तो हमसे ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 14 दिया गया है, सी का मान हमसे पूछा है, सी का मान बताएंगे। लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर चलता रहना चाहिए दोस्तों, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लाइक और शेयर चलता रहना चाहिए। पहुंचा दो आज 2500 प्लस लाइक, 1700 लाइक हो चुके हैं, 2500 प्लस लाइक पहुंचा दो दोस्तों, 2500 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ सवाल में, ठीक है। तो सवाल में हमसे कहा गया, यहां पर सवाल में हमसे कहा गया कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान दिया गया है। देखो तो बोलोगे सर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी, देखो a प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 है। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर b प्लस सी, देखो जिसके सामने जो दिया गया होता है वही उसका मान होता है। b प्लस सी के सामने कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो इसका मान 7 है। c प्लस ए के सामने कितना है, तो बोलोगे सर c प्लस ए के सामने हमारा 8 है, तो इसके जगह पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहां पर देखो तो जरा आप तीनों को जोड़ो, जब आप तीनों को जोड़ोगे कहीं ना कहीं ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ही होता था कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, C प्लस ए किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, या मानो 15 दिनों में। फिर आप उनका एलसीएम लेते थे, एलसीएम 10 12 15 का 60 हो जाएगा या 120, 10 का 12 गुना, 12 का 10 गुना, 15 का 8 गुना। फिर जब आप इनको जोड़ रहे होते हैं तो a प्लस बी का मान 12 आता है, b प्लस सी का मान 10 आता है, c प्लस ए का मान 8 आता है। फिर माइंड में ये होता है कि तीनों को जोड़ना है, जोड़कर a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, उसमें से हम इसको घटाते जाएंगे तो a b और c का मान आता चला जाएगा। तो हमें भी यहां पर क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो a 2 बार आएगा, b 2 बार और c 2 बार, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। अगर इनका दोगुना 21 के बराबर है तो हम बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, 2 से भाग कर दो यानी 10.5 आ जाएगा।
a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। हमें c का मान पता करना है। जब a प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 है तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना है, तो बोलोगे सर a प्लस बी का मान हमारा है 6। अब इसमें से इसको घटा दो तो a से a खत्म, b से b खत्म, कितना आ जाएगा c। 10.5 में से 6 चला जाएगा तो कितना आएगी c की वैल्यू 4.5। और 4.5 को आप चाहो तो बोलोगे सर ये 9 का आधा है, यानी 9/2 भी लिख सकते हैं। 6 7 8 है ना, 8 7 15 और 6 21, 10.5 आ रहा है। 10.5 आ रहा है। लेकिन अब यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी का एग्जामिनर ने हमें जो मान दिया है वो हमें 14 दिया है। अब एग्जामिनर ने हमें 14 दिया है तो हम यहां से अपने आंसर को सुधार सकते हैं। कैसे? अब हम यहां पर एग्जामिनर को ये बात बोलेंगे कि देखो भाई साहब जो आपने दिया है वो हमें रेशियो दिया है, और यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि रेशियो मतलब 10.5 का मान हमारा कितना है, 14 है। तो 10.5 का मान 14 है तो कितना गुना है। अब आपको यहां गुना करके देखना पड़ेगा, उतना ही गुना यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। और वो करेक्शन क्या होगा, वो यहीं पर देखो, आपको यहीं पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। समझेंगे मेरी बात को? जैसे मानो हमने यहां पर आंसर लेकर आ गए ना, अब असल में हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, 10.5, और हमारे सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया था, 14 दिया गया था। यानी इसका कितना गुना है ये बताओ पहले। 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है कि 14 मिला है, 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है कि 14 मिला है। तो आप बोलोगे सर 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है। जैसे मानो मैंने कहा 10.5 का मतलब क्या होता है, 10.5 का मतलब होता है 21/2। 21/2 को अगर हम x के साथ गुना करते हैं तो हमें 14 मिलता है। 7 का 3 गुना, 7 का 2 गुना, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 × 2 4/3, यानी हमें जो है हमारा रेशियो अपने आप का 4/3 के साथ गुना हुआ है। अगर ये संख्या 4/3 के साथ गुना हुई है तो जो हमारा जो c का मान आया है 9/2, उसको भी हमें किसके साथ गुना करना पड़ेगा, 4/3 के साथ गुना करना पड़ेगा। 3 से इसको 3 बार में काटेंगे, 2 से इसको 2 बार में काटेंगे, 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहां पर थोड़ा सा और इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इतनी सभी बातों को हटाओ आप। यहां पर a प्लस बी का मान इतना है, b प्लस सी का मान इतना है, c प्लस a का मान इतना है। एक काम करो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और कितना मिलेगा, उसका 2 गुना। उसका 2 गुना कितना है, तो बोलोगे सर 8 7 15 6 21। एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो ये 6x है, 7x है, 8x है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 21x। फिर यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 21/2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/2x। फिर आप बोलोगे सर 21/2x का ही मान सवाल में कितना दिया गया है, 14। आप और आसानी से समझ पाएंगे। 21/2 का मान कितना है, तो 14 है। यानी आप यहां पर लिख लीजिए कि सर 21/2x का जो मान है वो कितना है, 14 है। 2 से काटेंगे या 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, x की वैल्यू 2 × 2/4, यानी x की वैल्यू 4/3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, x की वैल्यू 4/3। अब मुझे बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21/2x है और a प्लस बी की वैल्यू 6x है, तो अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों के मान में से a और b के मान को घटा देंगे तो c का मान निकल जाएगा। बोलोगे हाँ। 21/2 का मतलब कितना होता है, 21/2 का मतलब 10.5 होता है, और 10.5 में से 6 को घटा देंगे कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। ठीक है, 10.5 में से 6 को घटा देंगे 4.5 बचेगा, यानी c का मान कितना है, तो c का मान 4.5x है। c का मान कितना है, 4.5x है, तो 4.5 × x का मान कितना था, 4/3। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 9/2 लिख सकते हैं, और x का मान कितना था, 4/3, तो यहां पर 4/3 के साथ गुना कर दिया। 3 से हमारा कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना आया, 6। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 कैसे आएगा मेरे भाई, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब हो गया 10.5, अच्छा साढ़े, यहां पर यार बार बार गलती हो जा रही है मुझसे, आज माफ करना। यहां पर c का मान जो है 16, देखो यार साढ़े, यहां पर एक बात समझो, 10.5 है ना, और 10.5 में से जो अब आप यहां पर कितना घटाओगे, 10.5 में से आप 6 घटाओगे तो 10.5 में से सही तो है, गलत क्या है, 10.5 में से 6 घटाओगे 4.5 ही तो आएगा। ठीक है, 4.5 ही तो आएगा, दिक्कत क्या है।
4.5 ही तो आएगा, 9/2 है, सही है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू किया था बेसिक सवालों के साथ और अब हम आपको मेंस लेवल का भी क्वेश्चन करवा दें। x³ माइनस y³ रेशियो x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 5:1। x² माइनस वाई स्क्वायर रेशियो x माइनस वाई की वैल्यू 7:1 दी गई है। तो हमसे बोला है 2x रेशियो 3y का मान कितना होगा, बता दो। ठीक है, 2x रेशियो इतना का मान कितना होगा, बता दो जल्दी से। मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बता देंगे आंसर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए। x³ माइनस y³ रेशियो देखो, अब देखो यहां पर सवाल में एक एक बात को समझो। बोलोगे सर x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई x² प्लस xy और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। वैल्यू कितनी दी गई है, तो वैल्यू हमारा 5:1 दी गई है। अब यहां पर उस बच्चे को सबसे ज्यादा समस्या होगी जिसको क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है। क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर यहां पर समझिएगा मेरी बात को, x का क्यूब माइनस वाई का जो क्यूब होता है बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के। ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्यूब को हम इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरीके से जब आप यहाँ x³ माइनस y³ लिख रहे थे तो आप इसके स्थान पे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते, बोलते कि सर x³ माइनस y³ किसके बराबर, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाता है एक्स वाई के। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपने क्यूब लिखा ये पूरा का पूरा इसके साथ कट जाता, तो आप बोलते सर x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो हमारी 5 आ गई है। यहां से बन जाता आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, यहां से बन जाता आपका पहला इक्वेशन, समझिएगा। फिर उसके बाद यहां पर कहा गया है दूसरा वाला इक्वेशन, समझिए। दूसरा वाला आपसे कहा गया है कि x के स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर को डिवाइड करना है x माइनस वाई के साथ और इसकी वैल्यू 7/1 है। तो यहां पर अब जैसा कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वीडियो पसंद आते रहे तो लाइक करते रहेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखेंगे। और बट्टे में क्या था, तो बट्टे में हमारा एक्स माइनस वाई था, हम उसको लिख देंगे। ये पूरा का पूरा इसको काट देगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7 आ गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, ठीक, और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। अब यहां पर देखोगे जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई खत्म हो जाएगा, x और x 2x आएगा और 7 5 12 आएगा, तो 2x का मान 12। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर 2x का मान कितना है, 12 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 और y का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आपका y का देखो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 6 में से घटाओगे तो 5 आएगा। लेकिन अभी हमें x और y का मान नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पर 2x और 3y का मान चाहिए। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि 2x और बट्टे में 3y का मान कितना होगा, तो x का मान 6 है तो 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, y का मान 1 है तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, और सीजीएल मेंस में रेशियो में किसको इन्वॉल्व किया गया था, तो अलजेब्रा को। अलजेब्रा का फॉर्मूला दिया गया था, उसको तोड़ करके आप यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू लेकर आते, फिर x प्लस वाई की वैल्यू लेकर आते, दोनों को जोड़ते तो x और y का इंडिविजुअल मान निकलता और फिर उसके अंदर से आपका जो सवाल दिया गया था उसको पता करते। क्लियर है ये कंसेप्ट, बताओ जल्दी से। ठीक है, लाइक करते रहो भाई, वीडियो को लाइक करते रहो। अब एक और क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल का बढ़िया सवाल है आपके सामने। a प्लस बी का रेशियो दिया गया है रूट ए बी के साथ 4:1। हमसे कहा गया है ए बी का मान कितना होगा। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। a प्लस बी का मान दिया गया है, ठीक है, और रूट अंडर ए बी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। बताते चलो आंसर कितना होगा। रूट ए बी का मान यहाँ 4 है और हमसे कहा गया है ए और बी का मान कितना होगा। कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा सवाल को देख के कि यार एक काम करते हैं, ए का मान ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो ऑप्शन भी देखो तो रूट में दिया गया है, ऑप्शन भी देखोगे तो रूट में दिया गया है। नया सवाल है, कैसे करोगे। बोलोगे सर बहुत आसान काम है, a प्लस बी को हमें डिवाइड करना है रूट अंडर ए बी के साथ। तो a प्लस बी को रूट ए बी के साथ डिवाइड करेंगे, कितना दिया गया है 4/1। कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड देखो यही मान दिया गया ना, आप क्या करो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो मिलेगा आपको a प्लस बी का
वोल स्क्वायर और बट्टे में कितना मिलेगा, बट्टे में आपका ए बी मिलेगा, ये बराबर होगा 4/1 के। ठीक है, 4/1 नहीं, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बराबर होगा 16/1 के। समझ में आ गया? हमने क्या किया, इसका वोल स्क्वायर कर दिया, यहां से स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर 1 आ गया। ठीक, इसके बाद भी हमें आगे कुछ काम करना है, बताओ आगे कोई यहां पर एक तरीके से। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखोगे यहां पर तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब यहां पर सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहां पर कितना a b होगा, तो बोलोगे सर प्लस 2ab होगा। कितना a b होगा, तो 2ab होगा, बराबर a b इंटू 16 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 16ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 16ab आ जाएगा। सवाल को सॉल्व करते चलो, देखो ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 16ab आ जाएगी। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन और बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा 16ab में से 2ab चला गया तो 14ab के। कितना बराबर होगा, तो 14ab के बराबर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 14ab होगी तो आगे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। हमने ab की तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन उसके आगे सवाल को हम कैसे लेकर आएंगे, बताओ यहाँ पे, किसी को कोई आइडिया, या फिर इस सवाल को हम किसी और तरीके से लेके चले, ये बताओ। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे, कहां पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहां पर लगाओगे, मुझे ये बात तो बताओ। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, कहां पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, बताओ, गेस करो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहां पर लगाएंगे, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस सवाल को या तो आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आपको शुरू में कट आउट करना पड़ेगा। अगर इस सवाल को आगे इस तरीके से हल करोगे तो लंबा इक्वेशन पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा यहाँ पर समझना मेरी बात को। आपको यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो ये इसको काटेगा, और अनुपात कितने का आएगा, तो 2/1 का आएगा। कितने का आएगा, 2/1 का। उसके बाद क्या होता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा होगा तो आपने एक बात को समझा होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि a/b का मान हमारा 3/1 है, जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो ऊपर वाले को दोनों को ऊपर जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं और नीचे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ये होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कि पहले दोनों को जोड़ा फिर दोनों को घटाया, दोनों को जोड़ा दोनों को घटाया। सेम काम यहां भी करना है। अब सेम काम करना है तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी तो था ही था, ठीक है, a प्लस बी तो था ही था, उसमें क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे 2√ab को, उसमें क्या करेंगे 2√ab को जोड़ देंगे। और सेम काम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी तो था ही था, उसमें 2√ab को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए सेम काम यहाँ पर 2 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ 2 में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। आपने काम कर दिया, इतना बढ़िया है। चलो अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो असल में ये किसका रूट है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर अगर हम यहाँ पर इसको सही तरीके से इसको लिखें तो हम कह सकते हैं सर ये रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। समझेंगे मेरी बात को, ये रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का क्या है, तो वोल स्क्वायर है, और नीचे वाला क्या है, तो रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का क्या है, वोल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2√ab, रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2√ab बराबर सेम तरीके से अभी रहेगा 3/1। हमने क्या किया, ऊपर वाले को रीअरेंज किया है रूट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर आगे लिखे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे देखो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसको समझेंगे तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो यहां पर हमारा आ जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। और स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा, इन दोनों का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 का रूट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3, और 1 का रूट कितना रहेगा, तो अभी हमारा 1 ही रहेगा। 1 का रूट हमारा कितना रहेगा दोस्तों, तो 1 का रूट हमारा 1 ही रहेगा। अब जब हमारा यहाँ पर ये कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो जो हमारा ये फॉर्म आ गया ना, तो इसमें वापस से हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वापस से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, या
अगर आप चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर करके कर सकते हैं। आपको तो ए और बी का अनुपात चाहिए तो आप यहाँ पर वापस से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको ये बात कहा कि यदि a प्लस बी, देखो यहाँ पर इस बात को समझो, CND रूल क्या होता है। जैसे मैंने कहा a बटे b जो होता है वो बराबर है हमारे 3/2 के मानो, ठीक है, a बटे बी। तो एक बार इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे ना तो एक बार ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 3 में से 2 घटाओगे तो 1। और दोबारा से इसी में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ोगे, प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा तो ऊपर आपका 2a आ जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो a में से 1 खत्म हो जाएगा और b माइनस माइनस b आ जाता है 2b बराबर होगा 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 5 में से 1 घटा दोगे 4 आ जाएगा। ये 2 से तो यहाँ पर ये 2 खत्म हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है हमारी 3/2, यानी हमें वही मिल जाता है जो हमें शुरू में दिया गया था। तो किसी संख्या में 2 बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से वापस में वही संख्या आ जाती है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो एक बार रूट ए और रूट बी है, रूट ए रूट बी है, दोनों को खत्म करेंगे तो ऊपर 2 बार रूट 2a आ जाएगा। यानी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर रूट ए बचेगा और नीचे रूट बी बचेगा और ये बराबर होगा कितने, तो रूट 3 + 1 के ऊपर में, और नीचे किसके बराबर होगा, तो नीचे बराबर होगा रूट 3 - 1 के, ठीक है। ये तो हमारा रूट ए और रूट बी का मान दिया गया है। सवाल में तो हमसे ए और बी का मान पूछा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर a बटे में b बराबर √3 + 1 का क्या, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बोलोगे सर √3 + 1 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फर्दर आप एक लाइन और ऐड करोगे तो बोलोगे सर √3 + 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √1 का स्क्वायर सर 1 होता है और प्लस कितना होता है, तो यहाँ पर असल में स्क्वायर नहीं दिया गया। अब जब इनका स्क्वायर नहीं दिया गया तो इसको हल कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे √3 + 1 का इसका होल स्क्वायर, √3 का 3, 1 का 1 यानी 4 प्लस कितना हो जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा आपका 4 - 2√3, ठीक है। और उसके बाद वापस में 2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 2 से जब काटोगे तो बोलोगे सर ये 2 + √3 है और यहाँ नीचे 2 - √3 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले a + b से वैल्यू निकाली थी, फिर उसके बाद रूट की वैल्यू आई थी, रूट के बाद आपको √a + √e की वैल्यू मिली थी, उसका आपने स्क्वायर किया था तो आपको ये वैल्यू मिला था यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद जब आपने a और b की वैल्यू निकाली तो आपको a और b की वैल्यू मिली, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो समझ में आ गया। एक एक स्टेप आपको अपने पेपर पे ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर गलती हो सकती है, पेपर का पूछा गया सवाल है। चलो आ जाओ, एक इजी से सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, ठीक है। दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे समझो। सवाल में कहा गया है, एक स्टूडेंट कहते हैं इनइक्वालिटी को देखो। इनइक्वालिटी को देखने की क्या जरूरत है, हमें इनइक्वालिटी का कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस सवाल को ऑप्शन से जाते तो ऑप्शन से जाने के माध्यम में आप 2 ऑप्शन तो सबसे पहले काट देते। आप बोलते कि सर देखो ए जो है ना, देखो ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है 0 से, यानी यहाँ पर ए तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये कट जाएगा, ये भी बिल्कुल का बिल्कुल कट जाएगा। यानी या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा, यही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर 100% सही कौन है वो आप नहीं बता सकते थे, इसलिए आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा सवाल था। यहाँ पर कोई भी 2 ऐसी संख्या आपको पकड़ में नहीं आएगी जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि इस सवाल को ऑप्शन के माध्यम से चले जाओ। जैसे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को आपने काट दिया, बच गए आपके 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर उठाओ। जैसे मानो अगर इस सवाल को बाई ऑप्शन करते हो तो आप और आसानी से कर सकते हो। बाई ऑप्शन करोगे तो आपको इतना लफड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सवाल को और आसानी से कैसे लपेटोगे वो समझो। आप सीधा का सीधा बोलोगे सर ए बी से बड़ा है, यहां पर ये संख्या माइनस में है प्लस में है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये माइनस में है प्लस में, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को गुना करो और रूट लगा दो, रेशियो इतने का आएगा। सेम काम हमने ऑप्शन नंबर 1 के साथ किया। हमने कहा इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 प्लस में √3 माइनस में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो 2 × 2 कितना आएगा, देखो यहाँ पर a + b और हमें निकालना है √√ab,
ठीक है, हम खुद से निकाल रहे हैं। तो a प्लस बी का मान कितना होगा, रूट तीन खत्म, a प्लस बी का मान हमारा 4 आ जाएगा। और रूट ए बी का मान कितना होगा, तो रूट लगा दो। a का मान अगर हमारा यहाँ पर 2 जमा रूट 3 है और b का मान यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ऊपर 4 का 4 आएगा, रूट हमारा लगेगा ही लगेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बोलोगे 2 इंटू 2 सर 4 का स्क्वायर में से रूट 3 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और कितना आ जाएगा 4/1, और दिया कितना है तो 4/1। तो आप उस केस में बोल पाते कि हाँ सर 100% हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो बाय यूजिंग ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन से जाते तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ कितने का था, तो मात्र जो है ये सवाल 3 सेकंड का था। मात्र मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 सेकंड का था, लेकिन कब, बाय यूजिंग ऑप्शन। बाय यूजिंग ऑप्शन, इस बात का ध्यान रखें। तो पेपर में क्या होता है कि दोनों तरह के अप्रोच आपको लेकर चलने पड़ते हैं। अगर मानो कि आपको ऑप्शन वाला तरीका आ रहा है तो आप तो सेकंडों में आंसर टिक कर दोगे, और ऑप्शन वाला तरीका नहीं आ रहा तो आपको पूरा बेसिक से सवाल को हल करना पड़ेगा। परीक्षा में हमेशा ऐसे टेक्निक्स ही काम आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताए। पहला तो हमने आपको बताया कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, और दूसरा आप इसको बेसिक से हल करते हो। तो रेशियो के आज के सेशन को मुझे लगता है यहीं पर वाइंड अप करना सही रहेगा। बहुत लंबा सेशन हो गया है, और बाकी जितने भी सवाल हैं जो मेरे पास हैं वो हम लोग कल करेंगे। कल का सेशन और इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ हम नया कंसेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे अभी ऐसे क्वेश्चन है जो CHSL में आए हैं, देखो यहाँ पर, जिसको हमें हल करना है। थोड़े से आड़े टेढ़े सवाल बहुत सारे, ये वाला टाइप स्पेशल है जिसको मुझे कल की क्लास में बताना ही बताना है, ठीक है। ये वाला टाइप ऐसा है जो अभी लेटेस्ट पूछा जा रहा है, CGL 2020 का ये सवाल है, 2/3 ऑफ ए बराबर इतना % ऑफ बी बराबर इतना ऑफ सी। तो ये सभी के सभी सवाल जो है हम सभी के सभी करने वाले हैं कल के सेशन में, फिर परसों के सेशंस में, और बहुत आसान आसान भी टाइप है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहो। और आज के सेशन का जो PDF है हमारा, वो कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। हमारा पहला टेलीग्राम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, हमारा टेलीग्राम है, और दूसरा हो गया मैथ्स बाय आदित्य रंजन। जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस होती हैं, सब कुछ हमारे दोनों के दोनों टेलीग्राम पर मिलेंगे। जो पढ़ाते हैं उसका PDF मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर हम एक तरीके से आपको पढ़ाने के साथ साथ जो क्लासेस के नोटिफिकेशंस होते हैं कि आपको लाइव कब आना है कब नहीं, वो सब कुछ हमारे PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 दिन नहीं आए थे, उसका पूरा नुकसान का हम भरपाया करके जा रहे हैं, तो हम अपने तरफ से कसर नहीं छोड़ते हैं। 2.5 घंटे का सेशन लिया है आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, हर जगह पर शेयर करें, और हमारी इस 2.5 घंटे की एनर्जी को सवारत करें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस साल हम लोग 10 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 महीने के अंदर अच्छे खासे 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम आराम से जो है 10 लाख तक पहुंच सकते हैं, अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, यही आशीर्वाद रहा तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और उन्हें कंप्लीट मैथ का चाहिए, या साथ में जो इस बार के CGL मेंस के भी स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं यार इस बार मेंस में मेरा नहीं होगा, अगली बार मुझे ट्राई करना है SSC को या और अदर एग्जाम्स को लेकर, तो वो मेरा मैथ का कंप्लीट मैथ रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन से। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन नाम है। ये 2 इंक्वायरी नंबर हैं, कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड सेशन है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास नोट्स भी दिखाई थी कि कितनी मोटी क्लास नोट्स है, इसकी प्रैक्टिस शीट्स हैं, सब कुछ आपको इस बैच में मिलता है। पूरा का पूरा मेरा जो है एक तरीके से 1 साल के मेहनत बनाकर जो कंटेंट मैंने बनाया है, वो पूरा का पूरा आपको इस बैच में मिलेगा। पूरी प्रैक्टिस शीट, पूरी क्लास नोट्स मिलेगी आपको, ठीक है। और फीस इंडिया में सबसे कम, सिर्फ उतना जो इसकी एक तरीके से नोट्स की वैल्यू है, जितना उसको प्रिंट करवाने में खर्चा आएगा, उस तरीके से बस उतना ही रखें ताकि आपको ज़्यादा लोड ना आए। तो 699 रुपये में कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, पूरी वीडियो मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और क्लास नोट्स की साथ के साथ आपको जो है वैलिडिटी भी लाइफ टाइम मिलेगी। 1 महीने की वैलिडिटी नहीं है, 2 महीने की नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो ध्यान रखें इस बात का। साथ में हमारे सभी टीचर्स का आप कॉम्बो भी ले सकते हैं जो लाइव बैच है, जैसे जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर का CGL है, CHSL है, जो अगली बार के लिए बिल्कुल 0 से हीरो लेवल पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो।
ठीक है। रीजनिंग पढ़ाएंगे विक्रमजीत सर, अनिल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कॉम्बो बैच लेंगे जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी फीस 2100 रुपये है। ये सभी चीज़ें हमारी कहाँ से मिलेंगी, तो हमारे अपने एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो जाइए एनरोल करिए जिन्हें करना है और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं आएगा, किसी भी अन्य तरह का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप आराम से तसल्ली से जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगली वीडियो में, अरे मेरा कोई बर्थडे नहीं है राहुल कुमार, ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ पे जो मेंस वाला एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है उन बातों का भी ध्यान रखें। आज की वीडियो में जो कंसेप्ट बताएं उससे कई गुना ज़्यादा कल की वीडियो में बताऊंगा, परसों की वीडियो में, क्योंकि कल की वीडियो में स्ट्रैटेजी वीडियो का हम नहीं डील करेंगे। उससे क्या होता है कि सारे सेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं सेशंस में रखता हूँ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तसल्ली से हर एक बात को फॉलो किया करो, जितनी बातें मैं बताता हूँ उसको सुना करो। जो मेरी पीछे की सभी वीडियोस हैं, 60 दिन 60 मैराथन अभी चला रहा हूँ, उसके पहले 16 दिन 16 मैराथन चलाई है, 30 दिन 30 मैराथन चलाई हैं, उनको जाकर देखो। प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, जितना मेरे से आप कंसेप्ट ले सकते हो उतना ज़्यादा मुझसे सीखने की कोशिश करो, ताकि आप अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओ, आप ऑफिसर बन पाओ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मन लगाकर। आप सभी के लिए मेरे तरफ से दिल से दुआ है, सभी का सिलेक्शन हो, भगवान खुश रखे आप सबको। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है।